नमस्ते, मैं हूं धन्या। साप्ताहिक खेल समाचार में आपका स्वागत है। देखते हैं खेल की दुनिया का मुख्य समाचार। चेन्नई में होगा शतरंज का महाकुंभ। विश्व चैंपियनशिप के लिए एआईसीएफ ने ठोकी दावेदारी। गुगेश और वैशाली के घर में होगा टाइटल का फैसला। फिडे को भेजी गई बोली। देसी बॉलर्स कंबाइन। विदेशी मलयाली हुपर्स के लिए केरल का दरवाजा खुला। ग्लोबल टैलेंट को घरेलू कोर्ट से जोड़ने की ऐतिहासिक पहल 1 जून से शुरू होगी लीग। पेनाल्टी का किंग बना रियल सोसिएदाद। एटलेटिको को हराकर जीता कोपा रेल रे। उनाई मरेरो के 2 शानदार सेव, ज्योति चारशुमा खिताब। और अब देखते हैं समाचार विस्तार से। केरल ने देसी बॉलर्स कंबाइन लॉन्च किया है ताकि बाहर से आए मलयाली बास्केटबॉल टैलेंट को ढूंढा जा सके और उन्हें इस जून से शुरू होने वाली नई लीग के लिए घर लाया जा सके। रजिस्ट्रेशन अब स्टार्टिंग 5 वेबसाइट और इंस्टाग्राम पर खुले हैं। देसी बॉलर्स कंबाइन से विदेशी मलयाली बास्केटबॉल प्रतिभाओं को मिलेगा घरेलू मंच। भारतीय बास्केटबॉल को वैश्विक प्रतिभा से जोड़ने की ऐतिहासिक पहल के तहत देसी बॉलर्स कंबाइन के बैनर तले केरल कंबाइन ट्रायल्स की घोषणा की गई है। इस पहल का मकसद विदेशों में बसे मलयाली बास्केटबॉल खिलाड़ियों को भारत की घरेलू खेल ढांचे से जोड़ना है। ट्रायल्स अंडर 14 और अंडर 19 वर्ग में लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए होंगे। अंडर 14 वर्ग में 1 जनवरी 2012 या उसके बाद जन्मे खिलाड़ी और अंडर 19 वर्ग में 1 जनवरी 2007 या उसके बाद जन्मे खिलाड़ी हिस्सा ले सकेंगे। आवेदक का मलयाली मूल का होना अनिवार्य है। भारतीय पासपोर्ट धारकों को प्राथमिकता दी जाएगी और खाड़ी देशों के खिलाड़ियों को विशेष छूट मिलेगी। प्रवासी खिलाड़ियों के ट्रायल 10 मई से पहले पूरे कर लिए जाएंगे। इसके बाद 17 मई को स्टार ऑक्शन होगा और लीग की शुरुआत 1 जून से होगी। ग्लोबल टैलेंट सर्च के तहत प्रवासी परिवारों के लिए विशेष रजिस्ट्रेशन सुविधा शुरू की गई है। खिलाड़ी स्टार्टिंग 5 की वेबसाइट या इंस्टाग्राम पेज के जरिए रजिस्टर कर सकते हैं। ट्रायल वेन्यू और यात्रा की जानकारी के लिए व्हाट्सएप नंबर 8289807488 पर संपर्क करें। ये लीग विदेशों में रह रहे मलयाली खिलाड़ियों को केरल आकर अपना हुनर दिखाने का सीधा रास्ता देगी। यह पहल केरल बास्केटबॉल एसोसिएशन, स्टार्टिंग 5 स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड और एबीसी बास्केटबॉल डेवलपमेंट लीग प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से चलाई जा रही है। इस कदम के साथ केरल अपने वैश्विक प्रवासी समुदाय को जोड़कर युवा मलयाली हुपर्स को घरेलू कोर्ट पर चमकने का मौका देने जा रहा है। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने इस साल की वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप चेन्नई में कराने के लिए बोली लगाई है। इस बीच नई कैंडिडेट चैंपियन वैशाली का साइप्रस से लौटने पर एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत हुआ। विश्व शतरंज चैंपियनशिप को चेन्नई लाने की तैयारी एआईसीएफ ने फिडे को दी बोली। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने इस साल की विश्व शतरंज चैंपियनशिप को चेन्नई में आयोजित करने के लिए फिडे को आधिकारिक बोली सौंपी है। पुरुष वर्ग में भारत के मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुगेश का सामना उज्बेकिस्तान के जोओकिर सिंदारोव से होगा, जबकि महिला वर्ग में कैंडिडेट टूर्नामेंट की विजेता भारत की आर वैशाली मौजूदा विश्व चैंपियन जू बेंजुन से भिड़ेंगी। गुगेश और वैशाली दोनों चेन्नई से हैं। यही वजह है कि शहर इस प्रतिष्ठित मुकाबले की मेजबानी के लिए प्रेरित है। चेन्नई ने 2024 की विश्व चैंपियनशिप के लिए भी बोली लगाई थी, लेकिन आखिरी समय में मेजबानी सिंगापुर को मिल गई। इससे पहले चेन्नई 2013 में विश्वनाथन आनंद और मैग्नस कार्लसन के बीच हुए विश्व चैंपियनशिप मैच और 2022 के शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी कर चुका है। एआईसीएफ तमिलनाडु सरकार के आर्थिक सहयोग से उपयुक्त वेन्यू तलाश रहा है। इस बीच साइप्रस में कैंडिडेट टूर्नामेंट जीतकर लौटी वैशाली का एयरपोर्ट पर चेस फेडरेशन ने भव्य स्वागत किया। और अब बारी है स्पोर्ट्स इन शॉर्ट्स की। केरल की अन्विता सचिन ने चीन के हांगकांग में होने वाली 7वीं एशियन ट्रैम्पोलिन चैंपियनशिप के लिए चेन्नई में हुए सिलेक्शन ट्रायल में टॉप किया। अन्विता ने सीनियर विमेंस कैटेगरी में 46.59 पॉइंट स्कोर करके टॉप किया। केरल हैंडबॉल एसोसिएशन 9 और 10 मई को 2 दिवसीय रेफरी कोच क्लिनिक का आयोजन कर रहा है। यह क्लिनिक राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम काडावंद्रा एर्नाकुलम में आयोजित किया जाएगा। भारतीय खेल प्राधिकरण गांधीनगर के प्रख्यात हैंडबॉल कोच डॉक्टर बिनोय डीएस इस क्लिनिक में प्रशिक्षण देंगे। इच्छुक प्रतिभागियों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है।
आप केरल हैंडबॉल एसोसिएशन की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रेफरी और कोच दोनों इस क्लिनिक का हिस्सा बन सकते हैं। डेनमार्क के सुपरस्टार विक्टर एक्सेल्सन ने 32 साल की उम्र में लंबी स्वास्थ्य समस्याओं के चलते अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास ले लिया है। 2 बार के ओलंपिक चैंपियन और पूर्व वर्ल्ड नंबर 1 एक्सेल्सन लगातार 183 हफ्तों तक रैंकिंग में शीर्ष है। ये उपलब्धि हासिल करने वाले वो इतिहास के सिर्फ तीसरे खिलाड़ी हैं। एक्सेल्सन टोक्यो और पेरिस ओलंपिक के स्वर्ण पदक और 2017 व 2022 के विश्व खिताब के साथ खेल को अलविदा कर रहे हैं। रियल सोसिएदाद एक बार फिर स्पेन का किंग बना। कोपा रेल रे फाइनल में 2-2 की बराबरी के साथ सोसिएदाद ने एटलेटिको मैड्रिड को पेनाल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। गोलकीपर उनाई मरेरो हीरो बने, जिन्होंने एलेक्स ऑर्लोथ और जूलियन अल्वारेस की किक रोक दी। ये सोसिएदाद का 14 कोपा डेल रे खिताब है। चेन्नई सुपर किंग्स को बड़ा झटका लगा है। युवा बल्लेबाज आयुष मात्रे के IPL 2026 के बाकी सीजन से बाहर होने की आशंका है। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में डबल रन लेने की कोशिश में मात्रे की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया। आउट होने से पहले मात्रे ने 13 गेंदों पर 30 रन ठोके, जिसमें तेज गेंदबाज प्रफुल्ल हिंगे के एक ही ओवर में 5 चौके शामिल थे। हिंग ने मैच में 4 विकेट लिए थे। अजीत अगरकर टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता बने रहेंगे। BCCI उनके अनुबंध को 1 साल के लिए बढ़ाने जा रहे हैं। 4 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके अगरकर अब जून 2027 तक इस पद पर रहेंगे। उनके कार्यकाल में भारत ने 2024 और 2026 के T20 विश्व कप और 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। और भी धांसा खेल खबरों के साथ मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए अलविदा।